औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार और क्रिस्पी से ना पकौड़ों की रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं। और यही पकौड़े हम लोग ना चाय के साथ भी खा सकते हैं, और जो हम कड़ी बनाते हैं, पंजाबी कड़ी जिसको बोलते हैं, बेसन की कड़ी भी होती है जो, उसमें भी शामिल कर सकते हैं कड़ी पकौड़ा में। और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और हम जो ठंडे इलाके के लोग हैं, ये तो हम लोग जो है शाम के टाइम चाय के साथ बहुत शौक से खाते हैं। हाँ, कुछ लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं जैसे लाहौर और कराची वाले, वो कहते होंगे कि पकोड़े कौन खाता है। पकोड़े हम लोग खाते हैं क्योंकि हमें बाहर से इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती शाम को। तो ये देखें, मैंने मज़ेदार से पकोड़े बना लिए। मौसम ठंडा था काफ़ी, और साथ चाय मैंने। और ये देखें, ये कितने अंदर से सॉफ्ट बने हैं और फुल ऑफ, यानी कि इसमें मसाला भरा हुआ है, आलू हैं, प्याज हैं, सिंपल से हैं। कोई इसमें मैंने ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं डाले, और ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े के बने हैं। ये इसके लिए मैंने ले लिए हैं 3 अदद आलू दरमियाने साइज़ के, और एक बड़ा साइज़ का प्याज, और 2 हरी मिर्चें ये मैंने डाल दी हैं। और बस अब इसमें इनको मैं अच्छी तरह जो है मिक्स कर लूँगी और प्याज तोड़ दूँगी, ताकि प्याज जो है सेपरेट सेपरेट हो जाए सारी। और साथ साथ मैं इसमें मसाले ऐड करती जाऊँगी, आप देखते जाइएगा। और ये मैंने इसमें डाल दिए धनिया बारीक कटा हुआ, और इसमें मैं पालक वगैरह और एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी नहीं डालूँगी, बस आलू और प्याज के ही हैं और सिंपल से हैं। ये कड़ी में भी डल सकते हैं, जो हम कड़ी बनाते हैं ना बेसन की कड़ी, उसमें। और ये देखें, ये अब मैंने इसमें स्पाइसेस डालने हैं। स्पाइसेस सिर्फ सिंपल से स्पाइसेस जाएंगे, नमक, और मैंने स्पाइसेस डाल के इसको पहले थोड़ी देर छोड़ दूँगी। मसाले को, तमाम चीज़ें जो हैं इनमें सारा मसाला ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं इसमें डालूँगी बेसन। बेसन जो है वो हमने थोड़ा थोड़ा डालना है, मैं आगे आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी। ये देखें, मैंने अपने हिसाब से जो है हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर है। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी डाली हैं। और अब इसमें थोड़ी सी मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, हल्दी वगैरह नहीं डलती। और जो है थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, 2 चुटकियाँ तकरीबन। और बस कुछ लोग जो है अनारदाना भी डालते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला था। और ये मैं सारे स्पाइसेस पहले, ये देखें, 2 चुटकियों की के बराबर मैंने अजवाइन डाल दी है। और बस ये सिंपल से इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे और इसको मिक्स कर देना है। कुछ लोग जो है रमज़ान में बनाते हैं उसमें चाट मसाला वगैरह भी ऐड करते हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला। सिंपल, मैंने इनको जितना सिंपल रखते हैं उतने ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। आलू जो हैं ये मैंने चिप्स वाली, जैसे हम फ्राइज़ बनाते हैं उस तरह मैंने बारीक बारीक काट लिए। और प्याज भी सिंपल कटा हुआ है, बस इनको सेपरेट कर देना है। ये देखें, थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था, ये सारा मसाला ऐड हो गया था। और ये थोड़ा सा मैंने साबुत धनिया लेके उसको कूट के मैंने इसमें ऐड कर दिया। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़े के बनेंगे ये। मिक्स करने के बाद बेसन जो है मैंने पोर्शन में डाला था, थोड़ा थोड़ा डालना है, एकदम से बेसन भी नहीं डालना। और बेसन जब आप मिक्स करते हैं तो उसमें पानी भी है, कुछ लोगों का काफ़ी वो पतला सा बैटर बन जाता है। तो पानी के लिए आपने यही करना है कि आपने थोड़ा थोड़ा स्पून्स के डाल के, देखें मैंने पहले मैं थोड़ा सा डालूंगी 2 चम्मच, फिर मैं उसको मिक्स करूँगी बेसन को। वो तो इसी के पानी में मिक्स हो जाएगा, जो आलू और प्याज ने पानी छोड़ा हुआ है। फिर मैं और डालूँगी। इसी तरह मैं तकरीबन 7 से 8 चम्मच बड़े जो भर के मैंने जो है बेसन बस ऐड किया है, ज़्यादा बेसन मैंने नहीं डाला। और पानी भी मैं थोड़ा थोड़ा डालती जा रही थी साथ साथ, बिल्कुल चम्मच के साथ। ये देखिए, ये अच्छा सा बैटर तैयार हो गया। बस इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 10-1 मिनट के लिए आपने छोड़ देना, ताकि ये अच्छे से जो बेसन और मसाला जो है ये यानी कि इक्वल एक तरह से जज्ब हो जाए आपस में। और आप जब इसको थोड़ा टाइम, थोड़ा रेस्ट देते हैं ना बैटर को, तो ये और अच्छे क्रिस्पी बनते हैं पकोड़े। कुछ लोग अंडा भी ऐड करते हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं। बस सिंपल से मैंने ये बनाए हैं और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल। हाँ, एंड पे आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए। मैंने सिंपल ऐसे ही रखे हैं, और बस आप केचप और चटनी वगैरह के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। ये देखें, इसको थोड़ी देर छोड़ने के बाद हमने फ्राई करने। फ्राई में सिंपल, ये देखें, उसी फोक के साथ बस डाली जा रही हूँ। और 5 से 7 आपने इसी तरह चम्मच डालने। और फ्लेम जो है तकरीबन मीडियम रखना है,
हाई फ्लेम पे जो है वो जल जाते हैं। और मीडियम फ्लेम रख के बस एक साइड को पकने देना। पकने का ये आइडिया होता है कि जो पकौड़े होते हैं ना, वो जो यानी कि बेस होती है ना पैन की, वो छोड़ देते हैं। उसके साथ पहले थोड़ा सा नीचे होते हैं ना, फिर एकदम ऐसे उठ जाते हैं और आराम से यानी कि वो पलटाए जाते हैं। तो आपको पता चल जाएगा ये एक तरफ से पक गए हैं, फिर आप आराम से इनकी साइड चेंज कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया, बस एक चम्मच डालना है और ये इतने अच्छे और इतने क्रिस्पी से बन जाते हैं। तेज़ आंच पे ये है ना कि वो फिर जल जाते हैं, सारे रेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखनी है और उसमें पकाने हैं। ये देखें एक साइड मैंने चेंज कर ली है और ये अब दूसरी में साइड चेंज कर रही हूँ। आराम से जब एक साइड पक जाती है ना, तो आराम से उखड़ जाते हैं, यानी कि वो बेस के खुद ब खुद ही अलग हो जाते हैं बेस से। थोड़ा सा फिर इनको आप लाल कर दें, हल्का सा इनका कलर यानी कि डार्क हो जाए तो बस ये अब बिल्कुल रेडी हैं। इसी तरह मैंने तकरीबन 2 से 3 बैच रेडी कर लिए थे। ये देखें, अब इसको प्लेट में निकाल देना है। अच्छे से ऑयल जो है इसका मैंने निकाल लिया। अच्छे से ऑयल ड्रेन करने के बाद प्लेट में टिश्यू या कुछ भी आप रख सकते हैं, पेपर वगैरह, और उसमें निकाल दें। ये देखें, इजीली ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन गए थे। इसी मेथड के अगर पकोड़े आप कड़ी में डालेंगे तो लाजवाब किस्म के होंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह मैं कभी आपको कड़ी की रेसिपी भी दूंगी तो मैं फिर दोबारा आपके साथ शेयर कर लूँगी। ये देखें, ये पकोड़े रेडी हो गए और ये मैं गर्मा गर्म पकोड़े और चाय और सर्दियों की ये एक मज़ेदार सी सौगात है। मैं आपको तोड़ के इसका दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से भी फुल ये रेडी हुए हुए और मसाले से भरे हुए और ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही लजीज बने। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। The end. To watch more, subscribe.